माइक भूल गए थे भाई। अब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, हाय, गुड दिन है 24 तारीख और आवाज आ रही है, हाँ फिर से हिल गया था, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, वेरी वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस इज 24th ऑफ जनवरी, आज 24 तारीख है और हम और आप करते हैं आज के दिन की बहुत ही पावन सी, प्यारी सी, सुंदर सी शुरुआत। बहुत सारी एनर्जी भरी शुरुआत और बहुत सारे प्यारे प्यारी चीजें हम लोग करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा और अपने लक्ष्य के पास थोड़ा और लक्ष्य करीब हम लोग मूव करेंगे। ऑलराइट, आइए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इन प्यारे 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 शब्दों का। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की चीजों को देख करके। इट्स वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल वर्ड्स गाइस। आओ आज की कहानी देखिए भाई। हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स थे, क्वाड कंट्रीज के, क्वाड नेशंस के, उनकी मीटिंग हुई। कहां हुई? यूएसए में हुई। सर ये क्वाड नेशंस क्या होते हैं, पहले तो हम इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, प्रशांत महासागर में जो हमारा पैसिफिक ओशन है, माने कि जो हमारा प्रशांत महासागर है जिसको हम लोग पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं, तो आपको पता है पैसिफिक ओशन का ही एक पार्ट है साउथ चाइना सी, जानते हैं ना, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में आपको पता है कि चाइना अपनी बढ़त बहुत तेजी से बढ़ाता चला जा रहा है, अपनी ताकत बढ़ाता चला जा रहा है, अपनी नौसेना बढ़ाता चला जा रहा है। इस बात से काफी ज्यादा चिंता आ चुकी है क्योंकि देखिए जापान भी दक्षिण चीन सागर में ही है, राइट। इसके बाद दक्षिण चीन सागर ऑलरेडी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, तो पैसिफिक ओशियन, यूएसए पैसिफिक ओशियन लगता है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशियन लगता है, जापान पैसिफिक ओशियन लगता है। हाँ जी, तो अब इन सबको चिंता हो रही थी कि यार कैसे चाइना को रोकें। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इंडिया को भी फोन किया, हाँ भाई इंडिया आओ यार, हम लोग भी एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप का नाम हम लोग रखते हैं क्वाड। क्वाड माने चार, तो इसमें चार देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। ये चारों मिल करके चाइना की बढ़त को, जो साउथ चाइना सी में चाइना बढ़ता चला जा रहा है, उसकी बढ़त को रोकने के लिए, या यूं कहें पैसिफिक ओशन में बढ़त रोकने के लिए 2007 में बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, 2007 में बनाने के बाद, जैसे आप लोग होता है ना, नई नई किताब खरीदने के बाद उसको भूल जाते हैं, उसको पढ़ना भी है, ऐसे ही क्या हुआ 2007 में इन्होंने ये बनाने के बाद ये भूल गए कि अरे हमने कोई ग्रुप भी बनाया है। साहब को याद आया एक डिकेड के बाद, आपको तो फिर भी जल्दी आ जाता है, तो 2017 में इनको याद आया कि ओह शिट उत्तरी, एक ग्रुप बनाया था मैंने। तो 2007 को बनाने के बाद ये भूल गए, फिर इसकी जो मीटिंग हुई है वो 2017 में इसकी मीटिंग हुई है और 2017 के बाद से अब हर साल इसकी मीटिंग होती रही है। तो अभी इस बार की जो 2024 की जो मीटिंग थी, 24-25 की, वो अभी 21 जनवरी को होस्ट करी गई, यूएसए ने करी। और 2025 की जो मीटिंग है, ये एग्जाम में सवाल आएगा आपके कि 2025 की जो क्वाड है इसको कौन होस्ट करेगा, तो इसको होस्ट करेगा हमारा प्यारा प्रिय इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ नेशंस, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक बात है, तो इंडिया होस्ट करेगा 2025 वाला जो अब जो होगा सेशन। ठीक है, आइए बढ़िया आगे बढ़ते हैं। तो इस फोटो के ऊपर बहुत प्यारा मीम बन सकता है, इस फोटो के ऊपर बहुत प्यारा मीम बन सकता है, दीज टू गाइज आर टॉकिंग एंड दिस गाय इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट एंड इनको फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत ही प्यारा मीम फोटो है ये। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी साहब? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे आते हैं, ये सारा बढ़िया बढ़िया इंफोग्राफिक आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया चीजें हैं। आप में से किसी को ना अगर इंफोग्राफिक बनाना आता हो तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा। हम ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, हमारा मन करता है कि पढ़ाई में ना ये सब ये चीजें ना हो ही ना, ये सब बहुत बोरिंग लगता है हमको। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे डिजाइनर्स हमको मिल जाए जो कि हमारे लिए ना ये इन सब चीजों को हमें मदद करें, कंटेंट को और अच्छे तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लेकर के जाने में। अगर आप किसी इंफोग्राफिक को, डिजाइनर को जानते हैं, जो इंफोग्राफिक्स ये सब बनते हैं अडोब InDesign से बनाए जाते हैं, ये नहीं InDesign नहीं, अडोबी का ही एक और सॉफ्टवेयर होता है, दिमाग से मेरे उतर गया है, शायद InDesign ही होता है, जहां तक शायद InDesign होता है, इलस्ट्रेटर, हाँ याद आ गया, अडोब इलस्ट्रेटर। तो अगर किसी को ना, आप में से किसी को बहुत तगड़ा इलस्ट्रेटर आता हो ना, तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया का क्लेम सपोर्ट कर रहा है, किस चीज के ऊपर? इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सर पहले तो ये बताइए ये होता क्या है, एक एक करके, हमेशा पीछे से चलो तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। देखो पहले ये समझो कि ये क्या होता है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, अरे नहीं समझाएंगे क्या? इंडस वाटर ट्रीटी बोर्ड चाहता ही नहीं कि हम समझाएं, अरे मान जा भाई। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है। चलेंगे सर? हाँ आप ही को चलना है, हाँ आप ही को चलना है भाई। इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है? देखिए हुआ क्या था, सन 1960 की बात है। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब, इन लोगों ने क्या किया,
इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। बोले कि देखो, ये बोले कि यार भाई नेहरू जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो होता क्या था, पाकिस्तान में पानी नहीं आ रहा था। बोले नेहरू जी पानी नहीं आ रहा हमारे वहाँ। नेहरू जी बोले रुको यार अभी देखते हैं। देखा जा करके तो देखा यार कि ऊपर की जो नदियां है ना, जो इंडस वाली नदियां हैं, कोई और बड़ा फोटो है, हाँ ये देखो। तो बोले यार देखो ऐसा है, बोले पानी की समस्या एक बार तो रिजॉल्व कर दी दोनों लोगों ने मिल करके, लेकिन परमानेंटली रिजॉल्व कैसे की जाए। तो उन दोनों लोगों ने सोचा चलो एक हम पैक्ट कर लेते हैं। क्या पैक्ट करते हैं, इंडस की जितनी भी सहायक नदियां हैं, 6 नदियां हैं कुल मिला के, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। बोले इनकी ऊपर की जो 3 नदियां हैं 1 2 3, इसको हम रख लेंगे, इसको हम ईस्टर्न, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान यूज कर सकता है। इंडस, झेलम और चेनाब, क्या इंडस, झेलम और चेनाब ये नदियां यहीं से आ रही हैं, भारत से ही रही हैं, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए क्योंकि इसका सारा पानी हमको चाहिए, नहीं तो फिर हमारे वहां पानी नहीं आएगा, फिर हम आपको फोन करेंगे। तो बोले ठीक है अच्छा ये पानी आप ले लीजिए। मतलब इंडस, झेलम, चेनाब का जितना भी पानी है, भारत सिर्फ उसका 20% वाटर का इस्तेमाल कर सकता है, बाकी सारा पानी जो है वो वहीं पर जाएगा। और भारत इस पानी को रोक नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम अगर रोक सकता है ना, स्टोर कर सकता है, तो ओनली 20% ऑफ द वाटर को रोक सकता है, बाकी का पानी नहीं रोक सकता है भारत इसका। और बाकी जो नीचे की नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनके ऊपर आराम से चाहे रोको, चाहे नदी ही बंद कर दो, चाहे कुछ भी करो, वो सब भारत का है। भारत जो चाहे वो कर सकता है इन तीनों नदियों के ऊपर, नीचे की जो 3 नदियां हैं। तो यही थी इंडस वाटर ट्रीटी। तो ईस्टर्न नदियां जो थी, इंडस, झेलम, चेनाब, ऊपर की 3 उनको बोला गया ईस्टर्न रिवर्स, यानी पूर्वी नदियां, और इनको दे दिया गया ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनको पश्चिमी। यार मेरा ना ईस्ट वेस्ट का थोड़ा लोचा रहता है, मतलब ईस्ट वेस्ट तो हम बोल लेते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ ये पूरब और पश्चिम ना धीमे धीमे सीख रहे हैं, तो अभी भी कभी कभी मिस आउट हो जाता है। पूरब मतलब होता है ईस्ट और पश्चिम मतलब होता है वेस्ट। तो फिलहाल ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ये जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, यानी इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न रिवर, जिनको हम पश्चिमी नदियां बोलते हैं। तो पश्चिमी नदियां दे दी गई पाकिस्तान को, जो पूर्वी नदियां हैं वो रख ली गई भारत के लिए। अब हुआ क्या, भारत ने उसमें 2 डैम बनाए हैं, एक है किश्तवाड़ डैम और एक है रटले डैम। तो अब हुआ क्या, उन्होंने बोला, पाकिस्तान ने फिर बोला कि भाई, फिर पाकिस्तान ने फोन किया कि किसको, पापा को। पापा कहां है, पापा है वर्ल्ड बैंक। पैसे मांगते रहते हैं ना, पापा से आदमी पैसे मांगता है नॉर्मली, तो पाकिस्तान ने ना पापा को फोन किया, बोला पापा पानी नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, तो पापा ने क्या किया, मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि यार तुमको तो पानी दे चुके हैं हम, तुमको 3 नदियां दे चुके हैं, अब क्या चाहिए। बोले वो इंडिया ने ना उसके ऊपर डैम बना लिया है उसके ऊपर, अब आप आइए पापा, आप आइए देखिए आकर के। तो इंडिया से पूछा पापा ने कि भाई क्या हुआ, आपने डैम वैम बना लिया आपने। बोले यार हमने तो डैम उतना ही बनाया है जितना हमारी लिमिट में आता है, एक्स्ट्रा हमने बनाया ही नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। तो बोले कि नहीं, बोले पापा हम नहीं मानते, इन्होंने डैम बना लिया है। तो फिर इंडिया ने बोला, उन्होंने बोला पापा कोर्ट केस करेंगे हम। मतलब पाकिस्तान चाहता था कि हम इसके ऊपर एक कोर्ट केस किया जाए और कोर्ट में यह फैसला हो कि क्या इंडिया जो किश्तवाड़ डैम है और जो रटले डैम है, क्या इंडिया बना सकता है कि नहीं बना सकता है। इंडिया ने बोला यार देखो ऐसा है, कोर्ट में समय नहीं है मेरे पास। एक आदमी वर्ल्ड बैंक से बोला आपको लगता है बनाया, बोला हाँ बेटा बोल रहा है। तो बोले ठीक है एक काम करो, एक आदमी एक पैनल बना दो, एक कमीशन बना दो, उस कमीशन को बोलो कि आकर के जांच कर ले। तो वो कमीशन बना दिया गया। अब जब जांच करने आए तो उन्होंने बोला कि सही तो बोल रहे हैं इंडिया वाले, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने जो उनकी लिमिट में जितना काम उनको करना था उतना ही काम जो है वही कराया गया है। अब पापा कान मरोड़ के लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को, मतलब पापा जो है, अब जो वर्ल्ड बैंक जो है ये पाकिस्तान को अब डांट लगा रहा है कि भाई यार क्यों फजीहत कराते हो बिन मतलब में दुनिया में, सही तो कर रहा है इंडिया। तो ये पूरी कहानी है। तो क्या है यहां पर, आपने सिंधु जल समझौता समझ लिया आपने, तो यही पूरी कहानी है कि देखो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया का क्लेम को सपोर्ट कर रहा है कि साहब जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो क्लेम था ना, अरे वो सही है, इंडिया सही कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया हुआ है। समझ गए आप, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे हम लोग, ये देखा 10वीं एनिवर्सरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। देखिए बहुत प्यारी योजना लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ये लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। बालक लोग आज का होमवर्क नोट करिएगा। आज का होमवर्क ये है कि ये योजना किस जगह से लॉन्च हुई थी। मोदी जी ने लॉन्च करी थी ये, आपको प्लेस बताना है, ये आज का होमवर्क है। आज इस योजना को 10 साल हो गए हैं। ये योजना इसलिए लॉन्च करी गई थी कि आजादी के समय से लेकर अब तक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है या मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो है वो 921:100 का हो गया था, 921:100, जो कि मतलब हर 1000 पुरुषों के ऊपर 921 महिलाएं थी। तो ऐसे में क्या है, ये वर्स्ट रेशियो था आज तक का, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक का, माने 2011 के सेंसस तक का। तो फिर ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो इसीलिए क्या किया गया, जल्दी जल्दी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी गई, जिसमें जो बेटियों की भ्रूण हत्या हो जाती थी उनके लिए अवेयरनेस फैलाई गई कि बेटी जो है वो भार नहीं है, वो सम्मान है।
और बेटी जो है ये घर की लक्ष्मी है, इसी से ही घर संभलता है। तो ये सारे ऐसे कैंपेन चलाए गए इससे लड़कियों को, ताकि लोगों को भार ना फील हो, तो लड़कियों का एडमिशन जो है वो फ्री रखा गया, स्कूल की फीस फ्री रखी गई। फिर बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत भी चलाई गई और सारी योजनाएं का लाया गया कि ताकि जब बेटियां पैदा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको एक्सेप्ट करें, उनको सपोर्ट कर पाए। तो ये है पूरी योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं इसके। ठीक है, आइए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो 10th एनिवर्सरी हो गई है और 2005 में कहा, अब तो आंसर ही आ गया, पानीपत हरियाणा में यहां पर किया गया था। फिर देखिएगा, अ न्यू रिलीजियस सर्किट विल बी फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नीति आयोग ने बेसिकली ये बोला था, यूपी का टूरिज्म बढ़ाने के लिए और यूपी का टूरिज्म से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बोला था कि साहब एक आप नया रिलीजियस सर्किट बनाइए, आप एक, जिसमें कि आपके वहां 7 ऐसे जिले हैं जिनका पौराणिक महत्व भी है, तो उनको आप सबको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। और न्यू रिलीजियस सर्किट विल बी फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश बाय कंबाइनिंग 7 जिलों को मिला करके। कौन कौन से 7 जिले हैं? प्रयागराज आप जानते ही हैं, महाकुंभ, काशी विश्वनाथ आप जानते ही हैं, वाराणसी, फिर चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर में एक शक्तिपीठ है, फिर और भदोही हो गया। तो इन जगहों पर ना बहुत एक ऐसा मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है। जैसे मैंने आपको बताया, मिर्जापुर में एक शक्तिपीठ है देवी दुर्गा का। ऐसे करके इन सारी जगहों पर एक बहुत बड़े एक ऐसा कोई प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत मान्यता प्राप्त है। तो इसके लोग वहां दूर दूर से आते हैं। तो उन्होंने बोला आप सबको आपस में कनेक्ट कर दो। तो ये जो पूरी योजना है, लगभग 22,000 किलोमीटर मत कहीं करना, जो यहां लिखा है स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर मतलब टोटल ये जो एरिया कवर करेगी, वो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो ये नीति आयोग ने ही बोला था ऐसा करने के लिए। तो ये नया रिलीजियस सर्किट यूपी में आ रहा है। अब देखिए कवचम, वैसे भी नाम से भी आपको साउथ इंडियन मूवी का ही नाम लग रहा होगा ये, और आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई ऐसी मिल भी जाएगी मूवी कवचम। तो कवचम को क्या किया गया है? कवचम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो आपको याद होगा, जब भी हॉलीवुड मूवीज में ना टॉर्नेडो आता था, जब टॉर्नेडो आना वाला होता था तो क्या किया जाता था, एक सायरन बजने लगता था। लोग कहते थे अरे सायरन बज रहा है, सब लोग घर के अंदर चले जाते थे। तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम शुरू करा है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने क्या किया, एक कवचम नाम की प्रणाली लॉन्च करी, जिससे कि पूरे केरला में अलग अलग जगह जो हॉटस्पॉट हैं, जहां पर नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, मान लीजिए सुनामी आ जाए, या मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, या मान लीजिए बादल फट जाए, या लैंडस्लाइड हो जाए, तो ऐसे डेटा को वो कलेक्ट करते हैं रियल टाइम में। जो आईएमडी है, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उससे ये कनेक्ट करते हैं, रियल टाइम में कलेक्ट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली फीड होता है कवचम के सिस्टम्स को। कवचम के सिस्टम्स ऑटोमेटिकली उसको देखते हैं कि ये कितना रिस्क है इसमें। अगर उनको लगता है कि जान माल का रिस्क है, तो उसी हिसाब से वो पूरे केरला में जितने भी हॉटस्पॉट हैं उन सब जगह सायरन बजा देंगे, ताकि लोग तुरंत ही सेफ्टी स्पॉट्स पे उतर आए। साथ ही साथ वो मोबाइल अथॉरिटीज जो है वो डायरेक्ट सबके मोबाइल पे एक साथ मैसेज भेज देंगी, और जितने भी लोग उस समय केरला के अंदर जितने भी मोबाइल होंगे, सबके जो उस एरिया में जहां डिजास्टर होगा वहां अपने आप मैसेज चला जाएगा। उन सब लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। सोशल मीडिया से टाई अप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे अपने आप मैसेज आ जाएगा कि आप जिस एरिया में वहां पर एक ऐसा डिजास्टर होने जा रहा है, तुरंत अपना कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ लीजिए। तो ये है कवचम। ये किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 126 सायरन इंस्टॉल करे हैं। फिर देखिए गोबी फिश मिल रही है, गोभी नहीं मिल रही है, गोबी फिश मिल रही है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर ये देखिए क्या सुंदर सी फिश है ना। तो ये गोबी फिश है। गोबी फिश की देखिए खासियत क्या होती है, गोबी फिश उसी जगह पर होती है। गोबी फिश की जो प्रेजेंस है वो ये दर्शाती है कि पानी की क्वालिटी कैसी है। आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? देखिए गोबी फिश एक ऐसी फिश है जो सिर्फ उस पानी में हो सकती है जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, हैवी मेटल्स ना हो, इसी प्रकार के पानी में गोबी फिश हो सकती है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें समुद्र का भी कुछ एरिया कवर होता है। तो ऐसा जब इस जगह पर जब ये है तो पता चलता है कि यहां पानी बहुत साफ है, यहां हैवी मेटल्स नहीं है, और एक निश्चित सैलिनिटी में ही ये रह सकती है। तो इसका मिलने का संकेत यह है कि इस जगह का पानी बहुत साफ है। तो रिसर्चर्स ने ये पहली बार पाया है। गोबी फिश की 2 वैरायटीज जो है ये पाई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा टाटा ग्रुप जो है इंडिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। तो टाटा ये एक कंपनी है, वर्ल्ड लेवल का एक वॉचडॉग है, जो पूरी दुनिया में जो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज होती हैं उसकी लिस्ट निकालता है हर कंट्री में। इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आई है टाटा, और सेकंड मोस्ट कंपनी कौन सी आई है? इन्हीं की कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इंडिया का पहला ब्रांड या मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड जो आया है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, वो आया है टाटा का। 31.6 बिलियन डॉलर की वैल्यू है। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक,
आइएगा आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे इनका टेलीग्राम चैनल क्या है। तो इनका टेलीग्राम चैनल है ये, यहां पर आपको सारे नोट शॉट्स मिल जाएंगे। आइए सवालात देखते हैं। तो इनमें से कौन से किसको हम क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो नहीं की बात कर रहे हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर चीन। चीन मेंबर नहीं है, उसी के थ्रू सोचो, प्रपंच भी उसी के अगेंस्ट करना है, प्रपंच भी उसी के अगेंस्ट रचना है और उसी को मीटिंग में शामिल कर लिया। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? आइएगा फिर बात करते हैं क्वाड कब फॉर्म हुआ है। क्वाड हुआ है 2007 में, इसकी स्थापना यहां पर हुई है। फिर 1960 में जो सिंधु वाटर जल संपन्न, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है, सिंधु जल संधि जो हुई है, किन दो देशों के बीच में हुई है? तो ये हुई है भारत और किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, नेपाल, चीन। ये आंसर इसका आ जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी साहब? 22 जनवरी 2015 में हुई थी। 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उसके, ये रहा। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाले नए जो धार्मिक सर्किट है, जो रिलीजियस सर्किट है, उसमें कितने जिले शामिल करे गए हैं? उसमें 7 जिले शामिल करे गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं, संकटों और खतरों से लोगों को सतर्क करने के लिए कवचम का निर्माण करा है? यह आ जाता है केरल हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा ब्रांड फाइनेंस की हालिया रिपोर्ट में, तो ये किसने निकाली है रिपोर्ट? ये निकाली थी ब्रांड फाइनेंस नाम का एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, एक वॉचडॉग है। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ये मूल्यवान ब्रांड आता है टाटा समूह। हाल ही में आंध्र प्रदेश में खोजी गई दुर्लभ मछली कौन सी है? गोभी का फूल, यह है गोभी मछली। ठीक, एंड दैट्स इट गाइस। तो दीदी भी देखिए कितना खुश है, करंट अफेयर्स अभी अभी पढ़ रही हैं इसी लैपटॉप से, हमारे दिया हुआ लैपटॉप है। दीदी भी देखिए खुशी से पढ़ रही हैं। तो जैसे दीदी खुश हैं वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग भी खुश होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स हो गया है समाप्त। इसके अलावा ना इससे कम ना इससे कोई ज्यादा आपको जरा सी भी न्यूज नहीं पढ़नी है। हम बहुत डिटेल रिसर्च करके आपके लिए न्यूज लेकर के आते हैं और इसमें समग्र इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए हैं, रेलवे से लेकर के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स तक की, आपको सब ये कवर करा देगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलेंगे फिर से। और आपको महाअनुभव का आपको महाअनुभव अगर चाहिए हो तो आप महापैक में आ सकते हैं महाअनुभव के लिए। तो ये रहा भाई, ये लैब शैब है, आप जानते ही हैं, है ना। तो कोड शॉट आप बहुत, वैसे भी बहुत अमीरों की बस्ती है ये, तो यहां पर आपको कोड शॉट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी है अगर, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहेंगे ना महापैक वगैरह में, महापैक हमारा सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें 1 साल तक की हमारी सारी प्रिपरेशन फ्री होती है। 1 लाख के बैचेस इसमें फ्री होते हैं। ये आएगा आपका, दिस इज LAB लैब, ये है कोड इसका डिस्काउंट के लिए। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं बाय। और ये है रेलवे का फ्री बैच जो यूट्यूब पे चल रहा है, तो जितने बच्चे यूट्यूब पे फ्री बैच में जुड़ना चाहे वो इस पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी ये किताब आप लोगों ने ऑर्डर कर ली होगी यार। जानते हो आप लोगों के पास करंट अफेयर की किताब आ गई है। मैंने कल अपनी टीम से पूछा, भाई मेरे को करंट अफेयर की किताब अब दे दो, मैं पूरा एक सेशन बना देता हूं कि इस किताब को पढ़ना कैसे है। बोले अरे सर, हमने अभी तक हम तकरीबन 12 जो 3 दिन बताया सर, हम लोग 12,000 बच्चों को भेज चुके हैं अभी तक बताबे, और एक किताब अपने लिए नहीं मंगवाई है। आप एक किताब अभी तक अपने लिए नहीं मंगवाई है, मतलब हमारे पास किताब नहीं। मैंने बोला ऑर्डर करो भाई, बेइज्जती हो जाएगी। तो अब कल मेरे हाथ में आएगी किताब, मतलब हमारे पास सॉफ्ट कॉपी तो होती है पूरी, अब कल हमारे पास आएगी किताब। फिर हम आपके लिए जो ये वाली जीएस किट तो हमारे पास में है, ये वाली किताब जो करंट अफेयर्स का ईयर बुक है ना, ये इसमें पूरे साल का करंट अफेयर, बच्चों इसको जरूर इसको अपने पास रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो मैं इसका आपको अभी जल्दी ही ये बताऊंगा कि ये पूरी किताब को कैसे पढ़ने का है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।